बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं ज़ुल्फ़िकार अली शाह और आप देख रहे हैं मरगला टीवी न्यूज़ चैनल। सबसे पहले असबिर वाहिद आपसे एक रिक्वेस्ट कि जो हमारे नए देखने वाले दोस्त हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस जो हैं बर वक्त आप तक पहुंच सकें। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबा दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों तक ताकि उन तक भी हमारी वीडियोज़ पहुँच सकें। आज का जो हमारा मौजू है वो ये है कि जिस तरीके से इलेक्शन हुए हैं, जो इलेक्शन के बाद बयानियाँ बना है तहरीक इंसाफ का, तहरीक इंसाफ उस बयानियों को लेकर जिस तरीके से चल रही है, उसके बाद जिस तरीके से ख़ुद आपने देखा कि तहरीक इंसाफ की तरफ से एक ख़त लिखा गया IMF को, फिर तहरीक इंसाफ की तरफ से हज़ारों मेल्स जो हैं वो जा रही हैं यूरोपियन यूनियन को कि पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस जो है वो ख़त्म कर दे। अच्छा, फिर जिस तरह मुजाहरे हुए हैं अमेरिका के अंदर IMF के जो हेड ऑफिस है वहाँ पर, तो ये सारी चीज़ें जो थी ना वो मुतकाज़ी थी इस चीज़ की कि गवर्नमेंट जो है वो हद दर्जा एहतियात करे और कोई भी ऐसी चीज़ छोटी से छोटी कि जिससे तहरीक इंसाफ को मज़ीद एक नए नए बयानियाँ बनाने की, ज़ाहिर है वो आप बयानियाँ बनाने में तो आपको पता है कि उसका कोई आसानी नहीं है दुनिया के अंदर, कि नए नए जो बयानियाँ वो बना लेती है उसका मौका उसको ना मिले। ठीक है। अच्छा, इस हवाले से ऐसा तो नहीं हुआ, ऐसे ब्लंडर अभी तक नहीं हुए कि जिस तरह 2018 के अंदर तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट बनी थी ना, तो याद है आपको कि बुशरा बीबी के जो बच्चे थे उनको रोका गया, तो फिर उसके बाद पुलिस अफसरान के तबादले हुए, फिर जो साना साहिवाल था उस तरीके से हुआ। इस तरीके के ब्लंडर नहीं हुए। लेकिन क्या हुआ है कि पंजाब के गवर्नर ने आहत चीमा साहब जो ब्यूरोक्रेट हैं, साबिक़ वफाकी वज़ीर हैं, उनके बच्चों की जो फ़ीस थी उसको बोर्ड ऑफ गवर्नर से वो रूल चेंज करवा के तो वो छूट दे दी, माफ़ जो है। तो ये उसके ऊपर एचिसन कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने माइकल ए थॉमसन उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। अब इस एक रिज़ाइन को लेके आप ये देखें कि एक रिज़ाइन को लेके तहरीक इंसाफ ने वो मकसद बयानियाँ बनाया सोशल मीडिया के ऊपर, वो तूफ़ान खड़ा किया है कि आप मतलब कोई कसर उन्होंने छोड़ी नहीं है। ठीक है। लेकिन इसी के हवाले से अगर आप ये देखें कि वो प्रिंसिपल थे तो सरगोदा के एक प्रोफेसर साहब की लाश आपको याद होगी तहरीक इंसाफ के दौर के अंदर हथकड़ी लगी बेंच के ऊपर थी। तो उस हवाले से उस वक़्त ये तहरीक इंसाफ के जो हमारे दोस्त हैं वो उस वक़्त सफाइयाँ दे रहे थे। लेकिन आज जब ये इस्तीफ़ा दिया है एचिसन कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं, तो आज वो तबर्रे जो है ना भेज रहे हैं, क्योंकि उस वक़्त वो गवर्नमेंट में थे, आज ये हिज़्ब इस्लाम में है। तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। ठीक है। अगर फ़ीस माफ़ करनी थी तो बोर्ड ऑफ गवर्नर से आप इजाज़त लेते, इत्तफाक़ राय से कोई काम करते, ताकि स्कैंडल जो है ना वो एक ना बनता। और फिर एचिसन कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने जिस तरीके से चार्जशीट की है ना गवर्नर को, और चार्जशीट करके जिस तरह रिज़ाइन किया है, तो ये भी एक बड़ी दिलचस्प बात है कि कम अज़ कम उन्हें ही बंदा पूछ ले कि भाईजान ये पूरा आपने रिज़ाइन करना था तो कर जाते, लेकिन पूरा चार्जशीट करके गवर्नर को जो है ना, ये गवर्नर साहब के भी सोचने की बात है और गवर्नमेंट के भी सोचने की बात है कि नेक्स्ट इस तरह की भी जो अगर कोई हरकत होगी तो उसके ऊपर वो गवर्नमेंट को चार्जशीट करेंगे। तो ऐसी हरकत नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। दूसरा जो एक चीज़ थी कि इससे भी पहले जो हुई है कि वज़ीर आला पंजाब जो है मरीम नवाज़ साहिबा, उनकी गाड़ियों के हवाले से जो थी वो कहा कि जी वो करोड़ों रुपए उनके टायरों के ऊपर खर्च हो रहे हैं या चीफ मिनिस्टर हाउस के ऊपर खर्च हो रहे हैं। तो ये चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मतलब रेनोवेशन के ऊपर आ जाता है जी इतने करोड़ रुपए खर्च हुए। इस चीज़ को जो हमारी इकानमी की पोजीशन है, जो हमारी माशी हालत है, जिसके अंदर हम एक एक पाई को तरस रहे हैं, उसके अंदर अगर ये खबरें आएंगी मीडिया के अंदर कि वज़ीर आला हाउस की जो गाड़ियाँ उनके टायर बदलने के ऊपर ही करोड़ों रुपये खर्च हो गए, तो फिर आपके ऊपर तनकीद होगी। तो ऐसी चीज़ें, इससे एहतियात जो है ना वो करने की ज़रूरत है। अच्छा, इसके बाद सबसे जो अहम खबर है जो किसी तौर नहीं आनी चाहिए वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जजेज़ हैं उन्होंने जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज़ साहब को ख़त लिखा है कि जनाब हमें जो खुफिया एजेंसियाँ हैं उनकी तरफ से मुदाखलत की जाती है अदलिया के अंदर मुख्तलिफ़ फ़ैसले देने के लिए, तो वो सारा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल या जो भी कुछ भी है उसके ऊपर फुल कोर्ट इजलास हुआ, काजी साहब ने लाया, फिर हुआ, फिर मसद वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब से मीटिंग भी हुई। तो अब ये इतना बड़ा स्कैंडल है, इतना बड़ा स्कैंडल से मुराद ये है कि इशू, स्कैंडल तो मैं नहीं कह सकता, स्कैंडल भी है, जाहिर है कि अगर वो कह रहे हैं कि खुफिया एजेंसी के जो है एहलकार हैं वो खुफिया एजेंसियाँ मुदाखलत करती हैं, तो बहुत बड़ा स्कैंडल है ये भी। तो यहाँ पे एक चीज़ ये है कि जी वो सोशल मीडिया पूरा खप डाल दी कि जनाब ये होता है ज़मीर जाग गया।
तो बात ये आ जाती है कि ये वही जजेज़ हैं। मैं बड़े एहतराम से कहता हूँ कि जब शौकत सिद्दीकी जो धरना उन्होंने एक तकरीर की थी एक तकरीब के अंदर, तो उसके ऊपर उनको चार्जशीट करके उनको ओहदे से हटा दिया गया था, तो उस वक़्त ये जजेज़ का ज़मीर क्यों नहीं जागा था? ठीक है जी, वो भी खुफिया एजेंसियों का भी मामला थे ना, लेकिन जब उनके खिलाफ चार्जशीट हो रही थी, उनका मामला चल रहा था, तो ये जजेज़ उनके बच्चों की शादियों तक में उन्होंने नहीं गए थे। ठीक है जी, उसके बाद यही जजेज़ थे, उस वक़्त भी इनका ज़मीर नहीं जागा था कि जब काजी फाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस भेजा गया तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के अंदर, तो जनाबे वाला उस वक़्त भी ये ज़मीर नहीं जागा। और फिर बरादर जजेज़ ने, अफसोस की बात है कि काजी साहब की जो अहलिया थी उन्हें बुलाकर कटहरे में खड़ा किया और इस तरीके से क्वेश्चनिंग की गई सख्त तरीन के वो कटहरे के अंदर रो पड़ी थी। उस वक़्त भी इन जजेज़ का ज़मीर नहीं जागा था। ठीक है, तो आज ये जजेज़ का अगर ज़मीर जागा, बड़ी अच्छी चीज़ है, बड़ी अच्छी बात है कि 6 जजेज़ का जो है ना वो ज़मीर बिल्कुल जाग गया है। और इस हवाले से बिल्कुल जो है ना वो एक तहकीकात होनी चाहिए और गैर जानिबदाराना तहकीकात होनी चाहिए। अगर खुफिया एजेंसियों की मुदाखलत उसमें साबित हो जाए, ज़ाहिर है कि अगर जजेज़ इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो उनके पास उसके सबूत भी होंगे, तो खुफिया एजेंसी के जो भी अहलकार इसमें मुलव्वस पाए जाएँ उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर प्रूफ नहीं दे पाते तो और पता चलता है कि ये सिर्फ एक स्कैंडलाइज करने के लिए गवर्नमेंट को, सिर्फ एक गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बयानियाँ बनाने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं कुछ अल्लाह माफ़ करे जजेज़ की तौहीन नहीं कर रहा, मेरे लिए बड़े मोहतरम जजेज़ हैं, लेकिन कुछ अर्सा पहले तक ही बंदयाल साहब के दौर में जिस तरह एक पूरी थोक के हिसाब से ज़मानतें दी जाती थी, और उन केसेस के अंदर भी मेरे ख्याल में दुनिया में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती होगी कि कहा गया कि जनाब जिनके अगर फ़लाँ डेट तक कोई मुकदमा अगर बना भी तब भी आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। यानी ये एक किस्म का कत्ल का लाइसेंस था खान साहब को जो दे दिया गया, और दीगर जो पार्टी लीडर थे परवेज़ इलाही साहब के साथ भी ये सब कुछ हुआ कि जी आप फ़लाँ डेट तक इन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो ये जितने मकसद है, मैं ये नहीं कहता कि जजेज़ ने गलत किया, बिल्कुल अगर सबूत हैं उनके पास तो खुफिया एजेंसी के जो एहलकार हैं उनके खिलाफ करार वाकई उन्हें सज़ा दी जाए। लेकिन अगर मोहतरम जजेस सबूत देने में नाकाम रहते हैं तो फिर इन जजेस को भी देखना पड़ेगा कि इन्होंने ये सब कुछ क्यों किया। फिर इनके ख़िलाफ़ भी जो है ना वो कानून के मुताबिक जो है ना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर जाना चाहिए और पूछना चाहिए कि आपने ये सब क्यों किया। क्यों? इस वजह से कि ये इस तरह के जितने मामलात हैं इसके रिएक्ट के अंदर क्या हो रहा है, इसके रिएक्ट के अंदर गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ एक ज़बरदस्त बयानिया बन रहा है। गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ एक ज़बरदस्त बयानिया जो बनता है वो इंतशार पैदा कर रहा है। और उसके बाद आप ये देखें कि